हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज देखिए, आज हम आपको क्वेश्चन बताएंगे कैसे प्राप्त करोगे। ठीक, तो इससे प्रश्न आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपको घुमा घुमा करके पूछता है कैसे प्राप्त करोगे। वही अभिक्रियाएं होंगी लेकिन आपसे प्रश्न डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पूछता रहता है। ठीक, देखिए सबसे पहले हम आपको एक पहला प्रश्न बताने चल रहे हैं। एल्किल हाइलाइड आपने बनाने की विधि पढ़ी, बहुत सारी विधियां मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। उसके बाद आपको मैंने केमिकल प्रॉपर्टी, उसके रासायनिक गुण भी कुछ बताए। ठीक, उसी केमिकल प्रॉपर्टी से ही रिलेटिव है। देखिए नंबर 1, कैसे प्राप्त करोगे एल्किल हाइलाइड से। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। एल्किल हाइलाइड से ही प्राप्त करना है आपको। एल्किल हाइलाइड से एल्केन कैसे प्राप्त करोगे। एल्किल हाइलाइड से एल्केन। ठीक, इस देखिए एल्किल हाइलाइड क्या होता है आपका RX। ठीक, आपको प्राप्त करना है R सिंगल बॉन्ड R, एल्केन यही होगा आपका। तो RX हो गया, प्लस इसका आप यदि सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा दीजिए। जब आप RX का सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, आपको पता है यहां पर क्या होता है, X और Na निकल जाएगा। R आपको डबल चाहिए, तो R जब आपको डबल चाहिए तो यहां पर इसको 2 मोल लेना पड़ेगा। अगर आप R को 2 मोल ले रहे हो, एल्किल हाइलाइड को 2 मोल ले रहे हो, तो आपको इसको भी 2 मोल लेना पड़ेगा। ठीक, तो आपका मिल जाएगा R सिंगल बॉन्ड R प्लस में NaX। इसी को हम, इस अभिक्रिया को ही हम एक नाम और देते हैं। आपसे इस तरह से भी आपके लिए एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे, उसमें केवल नाम की अभिक्रियाएं आपको हम पढ़ाएंगे। इसी अभिक्रिया को हम वुड्ज अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए आपसे सिंपल उस क्वेश्चन में पेपर में भी आपको 2 प्रकार से उसी पेपर में ही देगा। एक दे देगा कैसे प्राप्त करोगे एल्किल हाइलाइड से एल्केन। दूसरे क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे वुड्ज अभिक्रिया क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। बहुत बार पूछा गया है। तो क्या है ये, जब आप एल्किल हाइलाइड पर सोडियम धातु की क्रिया ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराओगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा एल्केन, प्लस में ये आपका हो जाएगा सोडियम हाइलाइड। समझ में आई बात, ये हो गया। अब इसी का अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहो तो CH3Cl। ठीक, प्लस में आप Na सोडियम धातु को 2 मोल के साथ ईथर की उपस्थिति में गर्म कर दीजिए, तो आपको CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस में प्राप्त हो जाएगा सोडियम क्लोराइड 2 मोल। इसका नाम इसका नाम हो जाएगा एथेन। ठीक, आशा करते हैं ये वाला आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला देखिए, अब नेक्स्ट वाला देखिए, एल्किल हाइलाइड से ही आपको प्राप्त करना है। यहां पर दे देगा उत्प्रेरक, ये मान लीजिए KOH, माध्यम इसका चेंज होगा एल्कोहालीय। जब एल्कोहालीय होगा, KOH जब एल्कोहालीय होगा तो क्या प्राप्त होगा। एल्किल हाइलाइड से क्रिया कराना है एल्कोहालीय KOH का, तो क्या होगा आपका, ये आपका होता है RX को आपको क्रिया कराना है KOH के साथ। ठीक, KOH कैसा होना चाहिए आपका, एल्कोहालीय। बहुत बार आपसे ये प्रश्न पूछा गया है, आप अगर अनुसार पेपर पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या होता है जब एल्किल हाइलाइड एल्कोहालीय KOH के साथ क्रिया करता है। ठीक, तो क्या होता है यहां पर देखिए, R डबल बॉन्ड R प्लस में बनेगा आपका KX प्लस में H2O। ठीक, देखिए यहां पर। ठीक, तो इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, C2H5Br प्लस में KOH, माध्यम आपका एल्कोहालीय होगा। मैंने आपको बताया एल्कोहालीय जब होगा तो देखिए यहां पर क्या बनेगा, यहां पर C2CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक,
CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में यहां पर आपका बन जाएगा KBr और प्लस में H2O, इसको पोटेशियम ब्रोमाइड और ये एथीन बन जाएगा। ठीक, एथीन, समझ में आई बात। और इसी को आप जब जलीय KOH कर दीजिए, ये वाली नोट कर लीजिए, नोट कर देखिए, यही एल्किल हाइलाइड आपका है जब आप जलीय के साथ क्रिया कराइए। ठीक, जब जलीय के साथ क्रिया कराइए, डायरेक्ट हम आपको बता रहे हैं, जैसे एथिल ब्रोमाइड हो गया और इसी का KOH कैसा होना चाहिए, ये जलीय माध्यम है, माध्यम इसका चेंज है। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका कैसा हो, जलीय हो, तो क्या होगा, डायरेक्ट आपका सिंपल C2H5OH एथिल एल्कोहल और प्लस में आपका KBr बन जाएगा। ये आपका एथिल एल्कोहल या इसका IUPAC नाम आप लिखोगे तो एथेनॉल, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, बहुत सिंपल है। देखिए, माध्यम केवल आप चेंज किए हो, माध्यम में क्या किए हो, वहां पर आप एल्कोहलीय किए, यहां पर आप जलीय किए, जलीय किए तो एथिल एल्कोहल प्राप्त हुआ और एल्कोहलीय किए तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्राप्त हुआ। बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट में देखेंगे आप एल्किल हाइलाइड का मैग्नीशियम धातु के साथ क्या होता है जब, या कैसे प्राप्त करोगे एल्किल हाइलाइड से RMgX, इसी को हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं, आपको पता होगा। इसका नाम क्या होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, कैसे प्राप्त करोगे आप एल्किल हाइलाइड से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, तो हम क्रिया कराएंगे एल्किल हाइलाइड की मैग्नीशियम धातु के साथ। जब आप RX का Mg के साथ क्रिया करा दोगे तो RMgX बन जाएगा। ठीक, इसी को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये एक अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है आपके। इसका एक एग्जांपल अगर आप देखोगे, C2H5Br प्लस में Mg धातु के साथ जब आप इसकी क्रिया कराओगे तो आपका बनेगा C2H5MgBr। ठीक, ये प्राप्त हो गया। नेक्स्ट वाला देखिए, एल्किल हाइलाइड की जिंक धातु के साथ क्रिया क्या होगा, एल्किल हाइलाइड आपका RX प्लस में जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब आप इसकी क्रिया कराओगे तो आपको प्राप्त होगा R सिंगल बॉन्ड R प्लस में ZnX। ठीक, इसको आपको 2 मोल लेना पड़ेगा और ये कंप्लीट है ZnX2। ठीक, इसी का एक एग्जांपल देख लीजिए पहले, C2H5Br या आप Cl2 कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो, Cl2 प्लस में Zn के साथ क्रिया कराओगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब आप क्रिया कराओगे C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस में आपका ZnCl2 निकल जाएगा और इसका आपको 2 मोल लेना पड़ेगा। इस अभिक्रिया को हम एक नाम से भी जानते हैं, इसी अभिक्रिया को हम फ्रैंकलैंड अभिक्रिया भी बोलते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ठीक, अभिक्रिया आपसे नाम से भी पूछी जा सकती है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या है इसको बताइए, या आपसे पूछ सकता है क्या होता है जब एल्किल हाइलाइड जिंक धातु के साथ क्रिया करती है। जिंक धातु के साथ क्रिया करती है तो हमें क्या देता है, एल्केन देता है और ZnX2 निकल जाता है। ठीक, नेक्स्ट वाला दिखाता है, पूछता है कैसे क्या हो, पूछता है एल्किल हाइलाइड पर जब आप AgOH की क्रिया कराते हो, क्या होता है जब एल्किल हाइलाइड पर AgOH की क्रिया कराई जाती है। यहां पर आपको माध्यम नहीं दिया गया है, अगर आपको माध्यम ना दिया हो तो आप देखिए एल्किल हाइलाइड क्या होता है, RX होता है प्लस में Ag
OH से क्रिया कराना है। अब आपको माध्यम नहीं दिया गया है, अगर माध्यम नहीं दिया गया है तो यहां से देखिए AgX निकाल दीजिए, OH को यहां पर जोड़ दीजिए, ROH बन जाएगा और प्लस में AgX बन जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां पर एक एग्जांपल के साथ C2H5Br, यदि आप AgOH के साथ क्रिया इसकी कराते हो तो क्या बन जाएगा, C2H5OH प्लस में AgBr। ठीक, इस तरह से आप अभिक्रियाएं कर सकते हो। बहुत अभिक्रियाएं हो गई, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, और ऐसे हम आपको मिलते रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।